आज पहुंच रही है सबके पास। हाँ महारानी। कल से आगे वाणी पर है। आदमी बचपन से, जन्म से ऊ आ ई बोलना शुरू करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो मी मा मी, और बड़ा होता है तो का की जी। और स्कूल जाता है तो ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली और ऊ से उल्लू बोलना सीख जाता है। हाँ, कोई मेरे पास आ जाए, हमारी पाठशाला में आ जाए तो ऐसे अदब सीखेगा, ऐसे अदब सीखेगा, आ से आत्मविश्वास लाएगा, ई से आदत करेगा और बड़ी ई से ईमानदार बनेगा। स्कूलों में से उल्लू सिखाया जाता है। हमारे पास मुझसे उत्साह है, उत्साह सिखाया जाता है, उत्साह दिलाया जाता है। जो ठीक करेंगे तो वाणी खुद ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए विवेक पूर्वक बोलो। इंसान को बोलने की कला आनी चाहिए। इंसान अपनी इस जुबान से 25% काम सुधार लेता है और इसी जुबान से 50% काम बिगाड़ भी लेता है। अगर इसको ठीक से ना आ जाए तो बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं, झगड़े मिट जाते हैं। जो अब तक कैंचियां चलती थी वो सुई धागा बन जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, जुबान को सुई धागा बनाओ ताकि टूटे हुए दिल फिर से जुड़ सके। टूटे हुए दिलों को जोड़ना, टूटे हुए भाइयों को फिर से गले लगाना सच्चा धर्म है। और यही हमारा जीवन हमें सिखाता है। हम सब बोलने की कला सीखें, बोलने के तौर तरीकों पर गौर करें। जुबान तो 2.5 इंच की है, होठ 2 इंच के। जुबान 2.5 इंच की, होठ 2 इंच के, काया 5.5 फुट की। पर आज की बात केवल 2.5 इंच पर करेंगे। कुछ दिनों पहले व्यक्ति आया हमारे पास। हमने देखा कि आज वो गंजा दिखाई दे रहा है। हमने पूछा, भाई साहब गंजे कैसे हो गए? आपके सिर पर तो बाल थे। उन्होंने कहा, उन्होंने थोड़ा अपना चेहरा ठीक किया और बोले, जुबान के कारण। हमने कहा, मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई आदमी जुबान के कारण गंजा हो जाए। हार्मोन्स की कमी के कारण तो गंजा हो जाता है, पर जुबान के कारण गंजे हो गए। बोले, साहब
इस जुबान के कारण ही गंजा हुआ। जुबान चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। हमने देखा एक आदमी की हड्डी टूट गई हाथ की। पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? हड्डी कैसे टूट गई? बोला, हंसने लगा। कहा, हंसना तो मैं भी सिखाता हूँ, पर आप कहते हैं कि हंसा इसलिए हड्डी टूट गई। बोला कि सामने कोई पहलवान आ रहा था, उसको देखकर हंसी निकल गई। फिर तो हड्डियां ही टूटेंगी, और क्या होगा। चलो जुबान को ठीक करें। ये नरम तो है, पर मैं इसकी गर्मी को हटा रहा हूँ। अपनी जिंदगी में पलने वाली गर्माहट में से गाय को कट मारिए और नरमाहट के नए को लाकर जोड़ दीजिए। गाय की जगह है नए लगा दो, गर्माहट हटा, गाय हटा दो, नरमाहट ले आओ। नए का मतलब नम्रता। गर्मी का गए हटे और नरमी का न आए, तो जिंदगी में जीने की और बोलने की दोनों कला आएगी। हाथ की खूबसूरती किससे है? महिलाएं हाथ की खूबसूरती के लिए सोने की चूड़ियां पहनती हैं और पुरुष सोने का ब्रेसलेट। हाथ की खूबसूरती सोने के कंगन और ब्रेसलेट से होती है। गले की खूबसूरती हीरे के हार, सोने की चेन से होती है। पर इंसान की खूबसूरती इंसान की मीठी और मधुर जुबान से होती है। हो सकता है किसी के पास पहनने को सोना और हीरा न हो, जैसे कि हमारे पास नहीं है, लेखक कह रहे हैं। न हीरे हैं न सोना है, पर जो चीज हमारे पास है, हम चाहते हैं दुनिया वैसी हो जाए, यानी बोलना सीख जाए। तो इंसान को सोना चांदी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ना समझ होते हैं वे ज्यादा सोने की चैन पहन पहन कर दिखाते हैं। एक आदमी का दांत सोने का था। हमने पूछा, भाई टाइम कितना हुआ? वो दांत दिखाकर बोले, 9:30। हमने कहा, भाई दांत मत दिखाओ, दिखाना है तो अपना दिल दिखाओ, ताकि पता चले कि अंदर क्या है। सोने का दांत दिखाने से क्या होगा? दिखाना है तो सोने सा दिल दिखाओ। इंसान की जुबान स्वर्णिम होनी चाहिए। इंसान की जुबान स्वर्णिम होनी चाहिए और दिल गोल्डन। इंसान की जिंदगी में 3 अमृत होने चाहिए। हाथ में रखिए दान का अमृत, दिल में रखिए दया का अमृत, और जुबान पर रखिए मिठास का अमृत। ये 3 अमृत इंसान के पास होने चाहिए। जिसके पास ये 3 अमृत हैं, सचमुच वो अमृत पीकर अमर है। प्रश्न है, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, पर कैसे बोलो? क्यों मीठा बोलो? इसलिए मीठा बोलो क्योंकि पहली नियमावली ये सीख ली जानी चाहिए कि कुदरत कुछ नहीं करती, ईश्वर नियति भाग्य कुछ नहीं, वे तो केवल एक ही काम करते हैं। जैसे तुम बीज बोते हो, तुम्हें वही फल मिलता है।
ईश्वर कुछ नहीं करते, वे केवल एक काम करते हैं, आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आपको दे देंगे। जैसा आप चाहें वैसा उपयोग करें। अच्छे बीज बोओगे, अच्छी फसलें पाओगे। गाली के बदले में गाली लौट कर आएगी, गीत के बदले में गीत आएंगे। सम्मान दोगे, सम्मान आएगा। पहला कदम ही अगर अपमान का रख दिया तो पहला कदम गलत पड़ गया। अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की ओर से अपने लिए सम्मान पाने का रास्ता खोलना है। जैसा बोलोगे वैसा लौट कर आएगा। आप बोलेंगे मम्मी जी लौट कर आएगी बहू रानी जी। आप बोलेंगे मम्मी, वो बोलेगी बहू। आप बोलेंगे ये मेरी सास नहीं माँ है, तो सास भी ऐसा ही बोलेगी, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। जैसा बोलेंगे वैसा ही लौट कर आएगा। आप बोलेंगे बेटा आपने ये काम किया, जवाब आएगा हाँ मम्मी जी मैंने ये काम कर दिया। आप बोलेंगे ए छोरा, सामने वाला बोलेगा के है। अगला भी फिर पंजाबी या हरियाणवी अंदाज में ही बोलेगा। तो कहने का मतलब कि वाणी जैसे बोले वाणी वैसा इंसान अमरता को प्राप्त होता चला जाएगा। अगर वो गलत बोल रहा है तो इंसान भी नहीं कहला पाएगा। और अगर सबको सम्मान देकर बोल रहा है तो उसी की वाणी उसे अमर कर देगी। हरिओम। बस इतना ही लेंगे।